आज सिंध के बराना गांव में कृषि विज्ञान केंद्र शाहपुरा द्वारा आयोजित कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। MPUAT उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि किसान सेवा ही देश सेवा सर्वोपरि है। उन्होंने प्राकृतिक खेती, वर्मी कंपोस्ट, अजोला और मक्का की उन्नत किस्मों को अपनाने की अपील की है। विधायक जब्बर सिंह साखला ने योजनाओं के धरातल तक पहुंचने पर बल दिया। प्रसार शिक्षा निर्देशक डॉक्टर RL सोनी ने संरक्षित खेती व समन्वित कृषि प्रणाली पर बात की। विष्णु कुमार पारिक ने पॉली हाउस व नेट हाउस से आय बढ़ाने की बात कही। कृषि वैज्ञानिकों ने पशुधन, डेयरी, नर्सरी व सब्जी उत्पादन पर तकनीकी जानकारी दी। 356 किसानों और महिलाओं ने भाग लिया। अनुसूचित जाति के किसानों को अजोला बेड, वर्मी बेड, नेपसेक स्प्रेयर व वितरित किए गए और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया है। क्या कार्यक्रम रहा? आज गांव बराना में हमारे आश्रम के अंतर्गत आता है और इसमें किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये किसान गोष्ठी हमारे बराना विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद के सदस्य आदरणीय पारिक साहब के निर्देशन में संपन्न हुई और इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय विधायक वो भी यहाँ पर मौजूद थे और नगर पालिका अध्यक्ष हैं, कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय की पूरी टीम जिनमें हमारे निदेशक महोदय और जिसमें हमारे दोनों के विषय के इंचार्ज थे और वैज्ञानिक थे वो भी यहाँ मौजूद हुए और भारी संख्या में जो किसान भाई हैं और माताएं, किसान माताएं, उनका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हुई है। और आज इनको कई चीज़ों के बारे में बताया गया। एक तो ये बताया गया कि आपको किस तरह से खेती करना है, खेती की नवीनतम तकनीक क्या है, खेती को में अब जो आपका लागत, उस लागत को कैसे कम करें, क्योंकि लागत कम होगी तो फिर खेती से होने वाले उत्पादन का फायदा ज़्यादा होगा। क्योंकि कुल शुद्ध उत्पादन जो है, कुल शुद्ध आय जो होती है वो उत्पादन से लागत को घटा के ही होती है। तो पहली बात तो उनको ये बताई। दूसरी बात ये बताइए कि जो कृषि है उसका मूल आधार बीज है और हम किस तरह से नवीनतम बीजों को, नई नई वैरायटीज़ को उपयोग करें। मक्का के बारे में मैंने बताया कि जहाँ 30 से 35 क्विंटल वाली जो बीज है वो लगा रहे हैं, तो अब हमने ऐसी प्रजाति विकसित की है जो 60 से 65 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज दे रही है। तो उसी ज़मीन में उतनी खाद में हम लोग भिंडी फसल ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इनको पानी के उपयोग के बारे में बताया कि 4% भारत में जो जल है वो उपलब्ध है सिर्फ, और हम 17.76% जनसंख्या को हम उससे पोषित कर रहे हैं और हम बार बार ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं। हम जो वर्षा का पानी है उसका संचय नहीं कर रहे और पानी ऐसे ही बह रहा है। और पानी जब हम प्रयोग करते हैं जहाँ है तो वहाँ ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे कि पानी फ्री में मिला, क्योंकि फ्री में अभी तक उसका रेट अब लगा नहीं, कहीं कहीं लगा लेकिन ज़्यादातर लगा नहीं। तो कल को ऐसा न हो कि पानी की समस्या खड़ी हो जाए। तो ये भी मैंने इनको इस बारे में बताया। इनको मैंने जो प्राकृतिक खेती है उसके बारे में भी बताया। इनको ये भी बताया कि ये जो कीटनाशी है और जो हमारे रासायनिक खाद है उनका क्या दुरुपयोग हो रहा है और उसके दुरुपयोग से किस तरीके से वो जो कीटनाशी वो आदमी के वसा में आकर के जमा हो और उसका क्या दुष्प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर हो सकता है। इस बारे में भी उनको बताया गया। मैंने इनको ये बताया कि खेती और के साथ साथ बाड़ी भी करें और बाजार आधारित कृषि करें और FPO के माध्यम से अपनी जो फसल है उसकी बिक्री करें, ताकि आपको कोई भी बिचौलिया जो है वो दबा न सके और पूरा का पूरा जो मुनाफा है वो आपके पास पहुँचे, क्योंकि मेहनत आपने करी। और साथ में मैंने इनको ये सब बातें बताई कि प्राकृतिक खेती में क्या क्या आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप बीजों का ट्रीटमेंट जीवामृत से करें, किस तरह से खाद की जगह आप जीवामृत दे सकते हैं और ज़्यादा आपको लगता फसल कमजोर हुई तो घन जीवामृत दे सकते हैं, कीटनाशक अपने होगा तो निमात यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की सारी विधाएँ भी आज इनको बताई गई और हमारे डायरेक्टर साहब ने काफ़ी कृषि के बारे में काफ़ी ज्ञान दिया।
और मुझे आशा है कि ये सब बातें जो आज हमने कही हैं वो सब किसान भाई इसको अपनाएंगे और अपना करके जो हमारा जो विकसित भारत का एक सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और 2047 तक विकसित भारत बनाने का मतलब है कि हम खाद्यान्न में तो आज भी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हम खाद्यान्न में नहीं कर रहे हैं जैसे तिलहन है, जैसे दलहन है, और इन चीज़ों पर भी हम ध्यान दें। और अब ये भी ज़रूरत है पड़ने लगी है कि किस तरह से हम खाद्यान्न का भंडारण करें, तो उसके बारे में भी बताया गया। और साथ में ये भी बताया गया है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण किसान का स्वास्थ्य है। किसान अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता। और किस तरह से मैंने इनको ये भी बताया कि जापान में 120 साल का आदमी भी काम कर रहा है, और उसका जो मुख्य बात है वो ये है कि जितनी भूख उसको लग रही है उसका 80% ही वो खाना खाता है। हर 15 दिन में वो 24 घंटे एक बार व्रत करता है। तो हमारे जो सनातन धर्म में पूर्व में कहा गया था कि आज अमावस्या है इसका व्रत रख लो, आज पूर्णमासी है इसका व्रत रख लो, तो आज समझ में आ रहा है कि वो जो बॉडी की जो ऑटोफेगी है, जो हमारी कैंसरस सेल हैं, खराब सेल हैं, गंदी सेल हैं, जो नुकसान कर रही हैं या जो और बाकी चीज़ें हैं, तो उनको हमारे सेल खुद ही इंगल्फ कर लेती है। क्योंकि बॉडी में जो सिस्टम भगवान का जो बना हुआ ये मानव शरीर है, इसमें हर तरह का सिस्टम मौजूद है। आप ये सोचते हैं कि हमने दवा खा ली उससे ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। दवा से उस व्याधि का प्रकोप थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन ठीक आप शरीर के प्रयास से करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा यंग जो मास है, जो हमारे जवान है, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जो एजेड होते हैं जिनकी जो अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो वो कभी रोग हो गया तो बहुत समय लेते हैं वो ठीक है। तो ये सब बातें आज संपूर्ण विकास किसान के करने के बारे में हमको बताया, और साथ में ये कहा कि आपको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए किसान ही देश की जान है, और किसान देश की जान है तो किसान ही देश की शान भी है। और हमें अपनी शान पर देश की शान पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम किसान हैं। तो अगर हमने अपने आप को इसी स्तर तक पहुंचा दिया कि हम अपने बच्चों के लिए मेडिकल, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों का कपड़ा, अपने बच्चों के लिए छत और अपने बच्चों के लिए सुविधाएं हम इसे खेती से निकाल पाएँ, तो उसके बाद फिर कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं दुनिया में जो खेती का मुकाबला कर सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो किसी भी रोग से प्रभावित नहीं होता। और आपको पता है कि कोविड के टाइम में सारे सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर था, चाहे सर्विस सेक्टर था, चाहे और कोई सेक्टर थे, सब के सब पस्त पड़ गए, लेकिन सिर्फ कृषि जो है वो चलती रही। तो हमें भी किसान को प्रगति के मार्ग पर चलते रहना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक। डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में